Last week I executed the most craziest plan my brain could ever come up with. You mother father's menace this. मतलब बाइक ट्रिप, वो भी अस्तौर का, और मतलब उससे भी आगे की चीज सोलो बाइक ट्रिप। तो मैं अपनी तरह से जितना प्लान कर सकता था, बाइक पे क्या लगवाया क्या नहीं लगवाया वो अलग कहानी है, लेकिन जितना मैं अपनी तरह से प्लान कर सकता था मैंने किया, और इतवार की रात को हम निकल गए। मतलब सब सेट चल रहा था, सनराइज देखा, सही फील शील आ रही थी, मतलब ठीक चल रहा था। और वही अचानक जब इंसान को लगता है कि सब सेट चल रहा है, प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो लेके चलेंगे ऐसे, तो तब वही अचानक हुआ जिसका मैंने प्लान नहीं किया था। बिल्कुल बाइक की एक्सीडेंट हो गया मेरा, पिंडी से पहले हो गया। अब मतलब पिंडी से पहले एक्सीडेंट हो गया, कोई भी सेंसिबल इंसान हो तो उसको यही डिसीजन होना चाहिए कि भाई सब उठाएं, सामान उठाएं और घर वापस आए। और बनता भी डिसीजन यही है, पर नहीं, हमारा तो दिमाग पता नहीं कब से ख़राब है। तो हमने बाइक उठाई, पीछे जाने के बजाय भाई साहब हमने आगे को निकाली। तो खैर आप लोगों ने सोचा होगा कि पहला दिन था, पहली बार थी, थोड़ी अकल आ गई होगी, गिर गया ठीक है, एक दफ़ा हो गया। लेकिन भाई साहब मानसेरा जाकर दोबारा हम गिरे, दोबारा हमने सड़क को छू के ये साइड ये इस तरह रगड़ के मार रही, धूम मचाले चल रहा था हमारा। तो अब मतलब एक दिन में मैं अभी आधा दिन ही हुआ एक्चुअली, तो 2 मरतबा गिर चुका हूँ। और हम लोग घर से प्लान करके निकले कि भाई साहब 7 से 10 दिन तो मिनिमम जाके आके करके आई आते हैं, सब जो भी होगा देखा जाएगा। तो लेकिन अगर आप यही एवरेज लगाएं और यही स्ट्रेट कर्व लेके जाएंगे, आधा दिन हुआ है, 2 दफ़ा गिर चुका हूँ, अगर ये स्ट्रेट कर्व लेके जाए तो 7 से 10 दिन के ट्रिप में कोई मतलब 14 से 20 बार तो मुझे गिरना पड़ेगा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। खैर मेरी बाइक ने भी हार नहीं मानी और मेरा तो वैसे ही दिमाग ख़राब चल रहा था। मैंने फिर मोटरसाइकिल उठाई भाई साहब, फिर लेके आ गए। अब इस वक्त मेरा ज़्यादा ड्राइव करने की वजह से ऑब्वियसली गाड़ी तो थी नहीं, गाड़ी भी चलाए बंदा तो वो थक ही जाता। बाइक लेके निकला हूँ मैं लाहौर से और इस वक्त मानसेरा तक पहुँच चुका हूँ। मेरे वैसे ही नींद बेहोशी वाली हालत चल रही थी। मुझे पता था कि बाइक पे मैं हूँ, लेकिन बाइक चला कौन रहा है उसका मुझे नहीं पता था। खैर इसी हालत में मैं रात को कहीं रुका, स्टे किया, जिसका मुझे अगले दिन पता चला कि भाई साहब बालाकोट है। अब बालाकोट वाली जो शाम है जो मैंने स्टे किया, तो काफ़ी ना मुश्किल रात थी मेरे लिए। आप लोग अगर उसको रेटिंग दे दो मतलब टॉप ही जाएगी ज़िंदगी की तो फिलहाल। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। वो अब मसला ये था कि इस मक्कश वो क्या करता है रे तेरी में फंसा हुआ था मैं कि भाई साहब के वॉज इट द राइट डिसीजन टू कम कि सोलो आ गए आप और बाइक उठा के, पहले ही एक्सपीरियंस है डायरेक्ट ही, मतलब बस तो ठीक डिसीजन था। अभी वापस चले जाना चाहिए जो हालात हुए हैं, क्योंकि मेरी एक साइड डैमेज हो चुकी थी। मतलब ये कंधा, इवन मैंने सेफ्टी गेयर्स वगैरह पहने हुए थे, कंधा घुटना जहाँ पर नील पड़ चुका हुआ था। अभी आप लोग समझ रहे होंगे भाई साहब ये रिप्ड शर्ट पहन कर फैशन चल रहा है, फैशन नहीं चल रहा। ये मैंने उस दिन भी यही कपड़े पहने हुए थे, तो याद में मैंने कहा कि मुझे याद आता रहना चाहिए कि उफ ब्रो कितना क्रेजी कर दिया मैंने। तो इसलिए ये मैंने अभी तक पहनी हुई है और इस वीडियो के लिए स्पेशली पहनी हुई है कि फील आनी चाहिए। तो मेरी एक साइड ऑलमोस्ट साइड ना, क्योंकि मैं दोनों दफ़ा गया हूँ इसी साइड पर, ये साइड मेरी बिल्कुल एक्टिव थी, तो ये साइड मेरी डैमेज थी। तो मैं इसी कश्मकश में था कि भाई साहब चलें आगे ना चले, और नींद भी बेहोशी मेरी चल रही थी फिलहाल, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी, 2 दिन से मैं सोया नहीं था। तो खैर हमने कहा सोते हैं, सुबह देखेंगे। खैर सुबह जब हम उठे तो सोया तो मैं खुद ही था, लेकिन सुबह जब उठा तो मेरे साथ सलमान खान की रूह भी उठी कि भाई साहब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और उसके अलावा भी पहले दिन गया मैं और गिर के वापस आ जाना, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ स्टोरी आई वांटेड टू टेल। यू मदर फादर्स मेनेस दिस। और जो लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता है कि मैं जो हूँ स्टोरी के लिए कहीं भी जाऊँगा, रहा नहीं जाता, द शो मस्ट गो ऑन। तो इसलिए भाई साहब हम उठे, मोटरसाइकिल उठाई आगे, और 7 दिन का सफ़र करके जितना मुझे करना था, जो मेरा दिमाग था, कुछ रह गया, कुछ नहीं किया, कुछ कर लिया, करके घर वापस और आज आपके सामने। तो अब आप लोग ये मत समझिए कि बिल्कुल पहले दिन ही सब कुछ थ्रिल वगैरह था, ख़त्म हो गया सारा कुछ, आगे जाके स्मूथ सा सफ़र करके वापस आ गए। नहीं भाई साहब 7 दिन और 7 कहानियाँ, सारा कुछ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे आपको एक दिन की कहानी कि क्या हुआ, कहाँ जलालत कराई, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि भाई साहब ज़िंदगी में कुछ भी करें तो उसकी तड़प ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर निकल पड़े हैं तो वो करके ही वापस आना। ये नहीं कि मतलब आधे में चलो वापस चलते हैं, वो है ना कि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ऐसी तड़प होनी चाहिए कि मतलब निकल गए हो तो वापसी का कोई
पीछे सारी कश्तियाँ जला के जानी चाहिए। तो मतलब ये करके आए थे हम। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ये ड्रीम नहीं था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय एडवेंचर तो चाहिए मुझे, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहाड़ों की फील लेने के लिए स्पेशली गया हूँगा मैं, वो मेरे नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ना कोई मेरे अंदर चेंज आया ना कुछ है, बिल्कुल उस तरह था जिस तरह गया था मैं उसी तरह वापस आया हूँ। तो वो वाला फील नहीं था। लेकिन आई हैव लिव्ड द ड्रीम ऑफ मैनी, मतलब जो लोगों का सपना था वो हमने दिया है। तो इसलिए यही बताना था आज के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बाकी कहानियाँ और बाद में लेके आएंगे।